हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज जो आप लोगों का सीटेट का प्राइमरी का पेपर हुआ है, उस पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को आप लोगों को मैं कराने वाला हूं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल पे नए होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स एकेडमी को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका था कि अंकों इतना इतना से बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या का अंतर है। तो सबसे बड़ी आप लोगों की संख्या लिख लेनी थी। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? 9 6 5 9 6 5 3 1 0। इसका सबसे छोटी करेंगे तो 1 0 3 5 6 9। इसमें से जब घटाएंगे आप लोगों का तो राइट आंसर आप लोगों का आ जाएगा 86 17 41। वैसे ही दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अगला जो आप लोगों का क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नस्बलों की अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उचित है। तो सबसे उचित आप लोगों का हो जाएगा डाइनिस ब्लॉक्स और ग्राफ पेपर। तो बी एंड डी। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा चौथा। कौन सा हो जाएगा? आप लोगों का चौथा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का पूछा था, देखिए एक कक्षा में विद्यार्थी प्रतिशतता छूट पर आधारित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। एक प्रश्न में विद्यार्थियों को प्रत्येक मोटरसाइकिल पर 8% छूट के 2 मोटरसाइकिलों के मूल्य का परिकलन करने का आवश्यकता है। एक समूह दोनों मोटरसाइकिलों का कुल मूल्य का परिकलन करना चाहता है, फिर कुल मूल्य में से 100% काट देता है। इस समूह द्वारा प्रयोग की गई विधि, इसमें से आप लोगों का जो है ये आप लोगों का सही है, गलत है, क्योंकि उसने कुल मूल्य से 8% की जगह 16% छूट काट दी। तो आप लोगों का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणित की एक कक्षा में विद्यार्थियों में वैयक्तिक भिन्नता की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आकलन तकनीक उपयुक्त नहीं होगी। तो इसमें से आप लोगों का हो जाएगा चौथा वाला, रचनात्मक आकलन। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है, संख्याओं के बारे में से कौन सा वे कथन सत्य हैं। ठीक है, सभी धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, जीरो जो होता है एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन इसे ना तो हम धनात्मक बोलते हैं और ना ही ऋणात्मक बोलते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों का बाकी सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती हैं, ये भी सही है। सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या, हाँ। तो बी सी डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। मतलब ऐसा कौन सा लेटर है जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो आप लोगों का एल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आप लोगों का इसको अवरोही क्रम में व्यक्त करना था। तो अवरोही क्रम में अगर हम व्यक्त करेंगे तो देखिए, सबको नीचे वाला हर बराबर कर दीजिए तो आप लोगों का 63 हो जाता। तो चौथा हो जाएगा आप लोगों का 3/7। ये जो है आप लोगों का अवरोही क्रम में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो आप लोगों का क्वेश्चन था, देखिए 7 इस स्टार की जगह कौन सी संख्या होगी, तो इसका गुणा करेंगे तो इतना आप लोगों का आएगा। तो वो संख्या आप लोगों का दोस्तों 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर था, ये दोनों सेम ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला था आप लोगों का मिलान करना था। बहुत ही सिंपल करेंगे। देखिए, श्यामपट एक फलक किसका है? देखिए, एक तल का एक भाग निरूपित करता है। एक रेखा की एक निश्चित लंबाई नहीं होती है। और आप लोगों का एक किरण, तो सी का आप लोगों का दूसरा हो जाएगा। एक अंत बिंदु हैं, एक रेखाखंड के 2 अंत बिंदु है। तो आप लोगों का पहले का कौन सा है? तीसरा, दूसरे का चौथा। तो आप लोगों का पहला वाला सही हो जाएगा। आगे सालों करेंगे दोस्तों, तो जब इससे भाग देंगे, क्योंकि आप बॉडमास रूल लगाएंगे, तो आप लोगों का 2 2 2 आएगा। उसमें से 222 को जब आप घटाइएगा तो 0 आ जाएगा। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा चौथा। अगला है, गणित की कक्षा में भिन्न भिन्न कोणों की अवधारणा को समझाता है। यह अनुभूति होती है कैंची।
तो भाई इस तरीके से कैंची होती है आप लोगों का, तो शीर्षाभिमुख कोण आप लोगों का हो जाएगा और कोणों का आप लोगों का रैखिक युगल हो जाएगा। तो ए एंड बी यानी आप लोगों का तीसरा वाला सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आप लोगों का कि एक अंडे का द्रव्यमान 65 ग्राम है, 2 दर्जन अंडों का द्रव्यमान कितना होगा। तो एक का 65 है तो 2 दर्जन का मतलब आप लोगों का हो जाएगा, देखिए 24 का गुणा करेंगे तो 24 पचे 120, आप लोगों का 12 हो जाएगा। 24 छाका 144, 12 156, तो 1560 मतलब 1.56 kg। तो आप लोगों का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इस पर, ये वाला आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 करोड़ का मतलब आप लोगों का हो गया क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 1 करोड़ में कितना होता है 100 लाख, आप लोगों का 10 मिलियन हो जाएगा। राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से बच्चों के लिए कौन सा अधिगम अनुभव समाज तथा दैनिक जीवन में गणित के योगदान के लिए प्रतिबिंबित है। तो दैनिक जीवन में उत्पन्न डाटा को एकत्र करना, सुव्यवस्थित करना, निरूपित करना, प्रतिपादित करना, रोजगार के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से मिलना था अन्वेषण करना कि वे काम की गणित किस प्रकार हैं, छोटे समूह वाले ऐसे खेल खेलना जो गणितीय कौशल की अवधारणाओं पर आधारित हैं। तो आप लोगों का ये वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आप लोगों का देखिए यहाँ पर है, देखिए 12,000 हो जाएगा, 12,000 1300 हो जाएगा, तो 1300 हो जाएगा, 2 10 आप लोगों का 20 हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 13,320। हाँ 13,320, तो राइट आंसर आप लोगों का पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से देखिए अगला आप लोगों का 47 नंबर आ जाता है। समीकरण पढ़ाते हैं शिक्षिका अदिति हल वाले रैखिक समीकरण की अवधारणा को समझती है। वो आगे पूछती है कि अगर हल किया गया तो आप कितने समीकरण बना सकते हैं। तो 1 समीकरण बनाएगा। राइट आंसर आप लोगों का ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित क्या गणित की प्रयोगशाला की विशेष निरूपित करता है। आप लोगों का हो जाएगा निम्नलिखित में से क्या गणित की एक प्रयोगशाला के लिए विशेषताओं को निरूपित करता है। यह अनौपचारिक अन्वेषण के तहत गणित में आनंद लेने का स्थान है। यह प्रयोगों के द्वारा गणितीय प्रमेय को सिद्ध करने के अवसर प्रदान करती है। यह कंजेचर के उसकी जांच करने, हाँ बी एंड सी हो जाएगा आप लोगों का। बी एंड सी आप लोगों का दूसरा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि राजू के पास 20 लीटर वाले 5 बर्तनों की तारपीन का तेल है। उसे 5 लीटर वाले 10 बर्तनों, 2 लीटर वाले 10 बर्तनों और 1 लीटर बर्तनों से भरा है। वो 1 लीटर वाले बर्तनों की संख्या। तो यहाँ पर आप लोगों का सॉल्व करेंगे तो आप लोगों का 30 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था आप लोगों का कि बुनियादी स्तर के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2002 की अमूर्त गणितीय अवधारणा के शिक्षक के समय निम्नलिखित घटनाओं के महत्व पर प्रकाश डाला है। अमूर्त गणितीय धारणा के शिक्षक के समय घटनाओं का विशेष उपयुक्त क्रम है। उपयुक्त क्रम हो जाएगा, पहले आप लोगों का आएगा अनुभव, इसके बाद बोलचाल वाली भाषा BC, इसके बाद आप लोगों का आ जाएगा चित्र, इसके बाद लिखित चिन्ह। तो BCDA आप लोगों का हो जाएगा सेकंड। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का अगला क्वेश्चन था XY/PQ, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। X+Y ये भी ठीक है, X-Y ये भी ठीक है, XP ABC ये तीनों आप लोगों का सही है, चौथा वाला ठीक नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों का हो जाएगा A, B और C। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला है कि मिसिंग नंबर इज फॉलोइंग। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप लोगों का 61 आएगा। ठीक है, अगला है एक त्रिभुज के 2 कोण इतना और इतना है, तब तीसरा त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, 50 30 80। 180 में से उसको घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था कक्षा सेकेंड के अधिगमकर्ता के लिए आधारभूत संक्रियाओं में अभिकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। इसमें बच्चों की अनौपचारिक कार्यनीतियों को विकसित करने की क्षमता समाकलित है।
इसमें बच्चों का अनुमान लगाने की क्षमता समाकलित है, इसमें बड़ी संख्या के साथ परिकलन करने की क्षमता समाकलित है। तो आप लोगों का हो जाएगा, इसमें बच्चे की अनौपचारिक कार्यनीतियों को विकसित करने की, हाँ ठीक है, इसमें बच्चे की अनुमान लगाने की क्षमता समाकलित है, ठीक है, ये भी सही है आप लोगों का। तो ए और बी ये दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है 22 हेक्टोमीटर 8 डेकामीटर। तो मैंने आपको बताया था किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप लोगों का 2280 आएगा। 2280 आप लोगों का राइट आंसर पहला वाला हो जाएगा, ठीक है। अगला है आप लोगों का 56 के निम्नलिखित में किस भारतीय गणितज्ञों ने संख्यात्मक विश्लेषण संस्थापक के रूप में काम किया। तो रामानुजन और आर्यभट्ट थे, रामानुजन और आर्यभट्ट पहला और चौथा। तो आप लोगों का हो जाएगा दूसरा वाला, पहला और चौथा। आगे बढ़ते हैं। अगला था आप लोगों का किसी सप्ताह के एक दंत चिकित्सालय में मरीजों की संख्या इस प्रकार थी, सोमवार को इतना, मंगलवार को इतना, बुधवार को। तो कह रहा इस तालिका के आधार पर गलत कथन को चुनिए। मरीजों की कुल संख्या 200 थी, यही गलत है। जब आप जोड़ेंगे तो 200 आप लोगों का नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था कि सौम्या ने इतना को नौकरी करना आरंभ किया और इतना को उसने सेवानिवृत्ति ले ली, उसकी नौकरी की अवधि थी। तो इसमें से इसको आप क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाएंगे आपका आएगा 31 वर्ष 2 माह 18 दिन, ये आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गणित की एक शिक्षिका कक्षा में विवृत एवं सवृत्त वक्र की अवधारणा पर चर्चा करती है। विद्यार्थियों की बेहतर समझ के लिए वह 4 बिंदुओं के साथ एक उदाहरण देती है। अगर वक्र विवृत है तब 4 बिंदुओं की स्थिति, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, आपके संरेखी होंगे। तो आप लोगों का राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। अगला है आप लोगों का कि मुख्य उपागम जिसकी सलाह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गणित के शिक्षण अधिगम से लेकर के की गई है, वह है। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, आपका रचनात्मकतावाद, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों मैथ के सभी प्रश्नों को हमने सॉल्व करा दिया है। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।